नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद में सरकारी योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम ने जनसभा को किया संबोधित। मुरादाबाद में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 70 करोड़ की योजनाओं का किया जा रहा है शिलान्यास। मुरादाबाद में सीएम योगी का संबोधन। उन्होंने कहा कि दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और ऑक्सीजन की कमी हमारे लिए बड़ी चुनौती थी और आज ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ हो रहा है। पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा, पिछली सरकार को विकास से लेना देना नहीं था, उनकी सरकार में सिर्फ परिवार का विकास हुआ। सीएम योगी ने कहा, पिछली सरकार माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार थी, उन्हें सिर्फ अपने विकास से मतलब था। साथ कहा, पिछली सरकार में जनता की नहीं सुनी जाती थी, हमारी सरकार जनता के लिए समर्पित है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। वहीं महंत के कमरे से तलाशी के दौरान एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसके बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के बाघंबरी मठ पहुंचकर किए नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, आज धार्मिक समाज को बहुत नुकसान हुआ, हम नरेंद्र गिरी जी के निधन से दुखी हैं। सीएम ने कहा कि संत समाज की नरेंद्र गिरी जी ने सेवा की, कुंभ 2019 को सफल बनाने में उनका योगदान, हर प्रकार का सहयोग महंत जी ने किया। सीएम ने कहा कि इस घटना से हम सभी व्यथित हैं, संत समाज की ओर से मैंने श्रद्धांजलि दी। साथ ही सीएम ने कहा कि मैंने प्रदेश सरकार की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त की। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा दोषियों को मिलेगी सजा, एक एक घटना का होगा खुलासा। कल होगा महंत नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम, 5 डॉक्टरों की टीम करेगी पोस्टमार्टम। कल संत परंपरा के मुताबिक होगा अंतिम संस्कार। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बाघंबरी मठ पहुंचकर किए नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन। महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन कर अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बयान, नरेंद्र गिरी जी के लिए अंतिम दर्शन, महंत जी की मौत बेहद दुखद, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से मामले की कराई जाए जांच, सच सामने आना चाहिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे प्रयागराज। बाघंबरी मठ पहुंचकर डिप्टी सीएम ने नरेंद्र गिरी के किए अंतिम दर्शन। डिप्टी सीएम का बयान, दोषियों के खिलाफ करेंगे कड़ी कार्रवाई और कहा जरूरत पड़ी तो सीबीआई जांच कराएंगे। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कोई ना कोई बड़ी साजिश है, जो भी दोषी हैं उन्हें कोई बचा नहीं पाएगा, पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने कहा कि इस घटना से मैं पूरी तरीके से स्तब्ध हूं। प्रयागराज के जॉर्ज टाउन थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आईपीसी 306 के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई। आनंद गिरी के खिलाफ एफआईआर नामजद की गई। उनके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले की जांच सीबीआई से की। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। महंत की मौत मामले में सभी फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी। शव को कल पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से तलाशी के दौरान एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसके बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। जांच में जुटी प्रयागराज पुलिस ने प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर के पुजारी और उनके बेटे को हिरासत में लिया। इस केस में अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला, एडीजी एलओ प्रशांत कुमार का बयान, कहा आनंद गिरी को हरिद्वार में अरेस्ट किया, यहां लाकर आनंद गिरी से पूछताछ की जाएगी। शासन सीबीआई जांच कराता है तो हम तैयार हैं। उलझता जा रहा है महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला। एफआईआर कॉपी में शिष्यों के फांसी के फंदे से नीचे उतारने का जिक्र। एडीजी का कहना है कि पुलिस की मौजूदगी में उतारा गया शव। यूपी पुलिस आनंद गिरी को लेकर पहुंची प्रयागराज। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में हुई है गिरफ्तारी। 2 और संदिग्धों से पूछताछ जारी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र गिरी की मौत पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि संत समाज को जोड़ने में उनकी बड़ी भूमिका थी। प्रभु उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जी का ब्रह्मलीन होना आध्यात्मिक जगत की अपूर्ण क्षति। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके अनुयायियों को ये दुख सहन करने की शक्ति दें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य संत महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के निधन की सूचना बेहद दुखद है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि घटनास्थल पर मिला सुसाइड नोट कई तरीके के सवाल पैदा करता है। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी ने महंत नरेंद्र गिरी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या कर सकते हैं, ये बात हजम नहीं हो रही है क्योंकि वो हर वक्त पॉजिटिव रहते थे। उन्होंने कहा कि अगर ये षड्यंत्र है तो आरोपी बचेगा नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसएसपी की साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। ये साइकिल यात्रा लखनऊ से दिल्ली जाएगी और 2 अक्टूबर को राजघाट पहुंचेगी। वाराणसी में 2 अक्टूबर को प्रियंका गांधी का दौरा, रैली कर सकती हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका के दौरे से पहले तैयारियां तेज, रैली की जगह अभी फाइनल नहीं। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने प्रबुद्ध सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने सपा पर आतंकवादियों का समर्थन करने, दंगे के आरोपियों को वीआईपी मेहमान बनाने और उत्तर प्रदेश में कुछ नेताओं पर तालिबान जैसा माहौल बनाने का प्रयास करने के आरोप लगाए। एसपी प्रदेश अध्यक्ष ने अमेठी के एक कार्यक्रम में की शिरकत। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति की पत्नी कार्यक्रम में दिखी रोती। सपा सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की पत्नी ने लगाया आरोप, कहा मेरे पति को फंसाकर जेल में डाला गया। गोड्डा के किसान इंटर कॉलेज में किया गया बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन को संबोधित करते हुए विधायक प्रेम नारायण पांडे ने योगी सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कहा सरकार में अपने 4.5 साल के कार्यकाल में विकास के अभूतपूर्व काम किए हैं। एमएसजी फाउंडेशन के द्वारा समाज के लिए एक और सराहनीय कदम, निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन लखनऊ के शाहनजफ में किया गया, जिसमें 200 लोगों को किया गया मेडिकल चेकअप। इस मौके पर समाज के प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे, जिनमें मुख्य अतिथि के रूप में मौलाना यासूफ अब्बास रहे। इसके अलावा एमएसजी फाउंडेशन के द्वारा अतिथि को सम्मानित किया गया। गाजीपुर में एसपी विधायक ने किया विरोध प्रदर्शन। जर्जर सड़कों के निर्माण को लेकर किया प्रदर्शन। सपा कार्यकर्ता भी विरोध प्रदर्शन में रहे मौजूद। वीरेंद्र यादव ने प्रदर्शन को लेकर प्रशासन को था चेताया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। छात्र संघ के चुनाव बहाल कराने की मांग। छात्र संघ ने कुलपति से भी चर्चा की। बहराइच में सांसद अक्षरबर लाल ने राकेश टिकैत के खिलाफ कसा तंज, तो सांसद के खिलाफ किसानों ने किया प्रदर्शन। गोरखपुर में बारिश और तेज हवाओं से बढ़ी मुश्किलें। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली निजात। भारी बारिश से जगह जगह जलमग्न। आगरा में बारिश से खुली नगर निगम की पोल, पैर के घुटनों तक पानी ही पानी, जगह जगह जलभराव की स्थिति। हाथरस में सीमेंट बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से अफरा तफरी का माहौल। फैक्ट्री में आग लगने के कारणों का अभी तक नहीं लग सका पता। अज्ञात कारणों के चलते लगी सीमेंट फैक्ट्री में भीषण आग। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर पाया काबू। कोतवाली हाथरस के क्षेत्र स्थित इंडस्ट्री एरिया का घटना। इटावा में एक रिहायशी मकान में लगी भीषण आग। लोगों का कहना कि मकान में रखा था बड़ी तादाद में बारूद। आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। हादसे में फायर ब्रिगेड के 3 सिपाही हुए घायल।
अलीगढ़ में मारपीट मामले में दोनों पक्ष पहुंचे कोतवाली प्रभारी ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया आश्वासन। कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने धर्म परिवर्तन की कही बात। फिरोजाबाद में चलती बस में घिनौनी वारदात, बस कंडक्टर और साथी ने किया दुष्कर्म। डॉग स्क्वाड टीम जांच पड़ताल में जुटी। पीड़ित परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। अलीगढ़ में खेत में पड़ा शव मिलने से मचा हड़कंप। ई रिक्शा चालक के रूप में हुई मृतक की पहचान। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अतरौली के महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज की घटना। झांसी में दो पक्षों में चले लाठी डंडे। गंदगी फैलाने को लेकर हुई मारपीट। मारपीट के बाद एक की हालत गंभीर। थाना प्रेमनगर चौकी के राजगढ़ का मामला। बरेली में उधार रुपए मांगने पर दबंगों ने की फायरिंग और पथराव। फायरिंग और पथराव का वीडियो हुआ वायरल। फायरिंग में कई लोग घायल। वहीं मामले में 7 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में मौदहा कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अवैध असला फैक्ट्री में पुलिस ने की छापेमारी। पुलिस ने दर्जनों अवैध असले किए बरामद। फैक्ट्री से 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। गाजियाबाद में 4 महीने से लापता पत्नी प्रेमी साथ दिखी। पिछले 4 महीनों से पत्नी की तलाश में था पति। पत्नी ने पति के साथ जाने से किया इनकार। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पितृपक्ष की हुई शुरुआत। लोग अपने पूर्वजों को कर रहे हैं नमन। कोरोना के चलते कई लोगों का नहीं हो पाया था अस्थि विसर्जन। बरेली के शमशान घाट में रखी 400 से ज्यादा अस्थियां। देहरादून में वाणिज्य उत्सव समारोह का हुआ शुभारंभ। अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा वाणिज्य उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। वाणिज्य से संबंधित सभी उद्यमी रहे मौजूद। हरिद्वार में नरेंद्र गिरी की मौत पर पसरा मातम। हरिद्वार के अखाड़े में सन्नाटा। मामले की जांच की हो रही बात। नरेंद्र गिरी ने करवाए थे महाकुंभ जैसे आयोजन। टीकाकरण के मामले में उत्तराखंड की उपलब्धि। टीका लगवाने के मामले में आंकड़ा पहुंचा 1 करोड़ पार। 94% को लगी पहली डोज। 35% लोगों को लगी दोनों डोज। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली सबसे आगे। इन जिलों में 100% वैक्सीनेशन। आज 1.5 साल बाद खुले कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल। कोविड नियमों के साथ बच्चों को दी जा रही एंट्री। 3 घंटे तक चलेंगी क्लासेस। चारधाम के लिए श्रद्धालुओं की संख्या में हो रहा इजाफा। गंगोत्री धाम में 115, यमुनोत्री में 95 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम में भी 789 भक्तों ने किए दर्शन। केदारनाथ धाम के लिए 1 अक्टूबर से शुरू होगी हेली सेवा। नागरिक उड्डयन विभाग ने पूरी की तैयारी। रोजाना जारी रहेंगे 200 ई पास। पिथौरागढ़ में पकड़ा गया आदमखोर गुलदार। वन विभाग ने पिंजरा लगाकर पकड़ा। गुलदार के पकड़े जाने पर लोगों ने राहत की सांस ली। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 28,897 नए मामले आए सामने। 34,467 हुए रिकवर। 251 लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 20 नए केस मिले। एक दिन में 28 मरीज रिकवर हुए। दिल्ली में अब भी 379 केस एक्टिव। प्रदेश में कम हो रहा कोरोना। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 13 नए केस आए सामने। एक दिन में 7 मरीज हुए रिकवर। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 677 नए केस आए सामने। एक दिन में 24 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटों में कोरोना के 2,583 नए केस आए सामने। एक दिन में 28 मरीजों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में अब भी करीब 41,000 केस एक्टिव। केरल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। एक दिन में 92 मरीजों की हुई मौत। केरल में अब भी 1 लाख से ज्यादा केस एक्टिव। माथे पर तिलक लगाकर निकले राज कुंद्रा। सामने आई पहली तस्वीर। 64 दिन बाद राज कुंद्रा जाएंगे घर। लंबे अरसे बाद परिवार वालों से करेंगे मुलाकात। पिता को बेल मिलने के बाद राज कुंद्रा के बेटे ने किया पोस्ट। कैप्शन में व्या ने लिखा, भगवान गणेश की सूंड जितना लंबा जीवन, उनके चूहे के समान छोटी मुसीबत के पल, मोदक के समान स्वीट, गणपति बप्पा मोरया। 2 महीनों में शिल्पा शेट्टी के परिवार ने काफी मुसीबतें झेली। शिल्पा ने आगे आकर मुसीबतों का किया सामना। शूटिंग सेट पर भी
पूरे किए अपने प्रोजेक्ट, साथ ही परिवार और बच्चों का भी रखा ख्याल। करीना कपूर के जन्मदिन पर बहन करिश्मा कपूर ने पोस्ट की बचपन की फोटो, लिखा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, दुनिया की सबसे अच्छी बहन, जन्मदिन की शुभकामनाएं, मेरी लाइफ लाइन आपसे सबसे ज्यादा प्यार है। वरुण धवन जल्द शुरू करेंगे फिल्म 21 पर काम। वरुण की ये फिल्म सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल पर आधारित एक बायोपिक फिल्म है। वरुण पिछले 2 साल से इस प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज ने करियर के 20,000 रन पूरे किए। इनमें घरेलू क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के रन शामिल हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को एक और बड़ा झटका। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से पाकिस्तान का दौरा किया रद्द। आपको बताएं, इंग्लैंड की पुरुष और महिला दोनों टीमों को अक्टूबर में पाकिस्तान में खेलने जाना था सीरीज। आज पंजाब और राजस्थान में भिड़ंत, दोनों टीमें जीत के लिए झोंकेंगी ताकत। आईपीएल 2021 के 32वें मैच में मंगलवार को राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कोलकाता नाइट राइडर्स से मिली हार। मैच में कोलकाता ने बेंगलुरु को 9 विकेट से दी मात। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए वरुण चक्रवर्ती ने झटके 3 विकेट, शानदार प्रदर्शन के लिए चुने गए मैन ऑफ द मैच। वरुण चक्रवर्ती के प्रदर्शन पर कोहली ने जताई खुशी। कोहली ने कहा, वरुण ने अच्छी की गेंदबाजी, जब वो भारत के लिए खेलेंगे तो वो हमारे अहम गेंदबाज होंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स से कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हार गया मैच, जिसके बाद विराट कोहली को लगातार सोशल मीडिया पर किया जा रहा है ट्रोल। तालिबान ने अफगान क्रिकेट चीफ को हटाया। तालिबान ने नसीबुल्लाह को बनाया अफगान क्रिकेट बोर्ड का नया सीईओ। तालिबान के अंदर ही चल रहे सत्ता संघर्ष के बीच चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने। दावा किया गया कि हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच हुए लड़ाई में नेता हिब्तुल्लाह अखुंदजादा का कत्ल कर दिया गया। वहीं उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर को बनाया गया बंधक।